लेट मी। बढ़िया सर। हाँ सर मेरा नाम सुखराज सिंह है। मैं राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के गांव तेरापी का निवासी हूँ। मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने नज़दीकी गांव पतरोड़ा से की है। उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो सूरतगढ़ में टैगोर पीजी कॉलेज से बीएससी नॉन मेडिकल के रूप में की है। मेरी जो हॉबीज हैं सर वो प्रैक्टिसिंग स्मॉल स्केल फार्मिंग और सोशल रियलिज्म पर हिंदी नॉवेल्स पढ़ना है सर। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सर वो हिंदी लिटरेचर है सर। ओके मिस्टर सुखराज, आप गंगानगर से हैं, श्री गंगानगर। जी सर। अच्छा, हम गंगानगर को श्री गंगानगर बोलते हैं। सर इसकी जो स्थापना है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई थी, तो उनके सम्मान में ये श्री लगाया गया है। ओके, और ये जो सूरतगढ़ है, नहीं अनूपगढ़ है, जी सर। और इधर आपका ये गंगानगर है, ये जो एरिया है जी सर। क्या ये 50 साल पहले भी इसमें फर्टाइल था या नहर निकलने के बाद आया है, इंदिरा गांधी कैनाल के बाद हुआ? जी सर, इसमें जो इंदिरा गांधी नहर है उसका काफ़ी प्रभाव रहा है। उसके कारण, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वो अधिक था और जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो अब इंदिरा गांधी नहर आने से वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हुई है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बढ़ी है और जो वहाँ पर हरियाली है उसमें भी वृद्धि हुई है सर। तो उसके कारण वहाँ पर जो उर्वरता है उसमें भी वृद्धि हुई है। देखो, दो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर। एक तो अभी आपने बायोडाइवर्सिटी की बात की। जी सर। जब भी कैनाल आती है जी सर। और एग्रीकल्चर के तहत जो एरिया बनता है, जी सर। तो मोनोक्रोपिंग, जी सर। बायोडाइवर्सिटी तो कम होएगी, फ्लोरा और फाउना जी सर। वो तो कम होएगी, जी सर। क्योंकि उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है कि एक ही टाइप की जीन्स बन गए और वो है क्रॉपिंग वाले, तो डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है। अपने आप कुदरत में कोई चीज रहे वहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये जो नहर निकली इसके कारण से आपके स्टेट के और हरियाणा के और पंजाब के क्या पानी के कुछ इश्यू खड़े हो गए, क्या आपको मालूम? जी सर, इसमें जो इस नहर को सतलुज और व्यास के माध्यम से जो पानी मिलता है, तो जो पंजाब है वो इस पर आपत्ति दर्ज करता है कि जो हमारा पानी है वो राजस्थान को दिया जा रहा है सर, तो उसके कारण विवाद हो रहा है सर। इस उम्र में जहां आप खड़े हो, क्या आपको मौका मिला उस इलाके में घूमने का जहां से ये नहर निकली हुई है, उसके आसपास के गांव में आपने देखा कि नमी बढ़ गई? सर यहाँ जो हमारा क्षेत्र है, जैसे कि रायसेन नगर के आसपास सूरतगढ़ और उसके आसपास जो क्षेत्र है सर, 5 किलोमीटर तक, बल्कि आप 2 किलोमीटर तक हो जहाँ से नहर गुजरती है, वहाँ नमी बढ़ गई। जी सर। आपने नोटिस किया? जी सर, उसमें जो नमी बढ़ने की जो समस्या है वो हमारे इलाके में सर आ रही है सर। आगे जी सर। तो इसका क्या इलाज हो? सर इसके लिए मुझे लगता है जो वहाँ पर जो मोनोक्रॉपिंग है उसको हटाकर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो बाजरा और जो ज्वार है उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो माइक्रो इरिगेशन है सर उसको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके कारण उसके माध्यम से जो सेम की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। एक बात तो आप ठीक है सुखराज जी, आप जो है, आपके पिताजी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जी सर। दिनों रात आपने खेती को देखा हुआ। एक बात तो आपकी ठीक है कि हम माइक्रो पे जाएं, माइक्रो पे जाएंगे तो कम पानी लगेगा। जी सर। पहले वाली बात आपकी ठीक नहीं है कि बाजरा ज्वार पे जाएं, डाइवर्सिफिकेशन पे जाएं। वो ठीक, डाइवर्सिफिकेशन पे कैसे जाओगे, नमी आ गई है। एक तरीका, यदि मैं ऐसे बीज लगा जो नीचे के पानी को अपने अंदर जज्ब करके ऊपर वाष्प बना के उड़ाते हैं, जी सर। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जी सर। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। जी सर। आप थोड़ा सा स्टडी करना, जी सर। ऐसा ना हो वहाँ कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ हो जो जानता हो, जी सर। इसको स्टडी करना ओके सर। कि सेम को कैसे दूर, वाटर लॉगिंग भी वाट जी सर। तो वाटर टेबल ऊपर आ गया, इसको हैंडल कैसे करें। ओके।
आगे बढ़ते हैं। सो लिटरेचर, एक मिनट सर। हाँ, हाँ, सो यू आर बीएससी, जी सर। और बीएससी होने के बाद आपने हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर ले लिया। जी सर। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया? सर इसमें जो मूल कारण है वो जो मीडियम का कारण है सर, क्योंकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है इसमें अगर यूपीएससी के स्तर पर देखा जाए तो जो कंटेंट है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, और जो एग्ज़ाम है वो भी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सहज रहता है। तो मेरा मीडियम हिंदी था सर, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट चेंज करके जो हिंदी साहित्य है वो ले लिया। पर वहाँ तो बीएससी आपने इंग्लिश मीडियम से किया। नहीं सर, हिंदी मीडियम से किया। अच्छा, वहाँ बीएससी भी हिंदी मीडियम से किया है? जी सर। ओह, अच्छा अच्छा। आपने कहा कि आपको हिंदी नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, सोशल रियलिज्म के हिंदी नॉवल। कोई नॉवल आपको याद है जो आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हो 6 महीने में? सर इसमें जो अमृता प्रीतम जी का पिंजर नॉवल है वो मैंने अभी हाल में पढ़ा था। तो उसका क्या है, स्टोरी क्या है पिंजर का? सर उसमें जो विभाजन की पृष्ठभूमि को लेते हुए जो महिलाओं का शोषण होता है विभिन्न स्तरों पर, उसको दिखाया गया है। मुल्क राज आनंद ने भी विभाजन पे काफ़ी लिखा है। सॉरी सर? मुल्क राज आनंद ने भी काफ़ी लिखा है, वो भी पंजाब से सही थे। सॉरी सर, मैंने पढ़ा हाँ नहीं, वो इंग्लिश में ज़्यादा लिखते थे, इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा। मुझे ये समझाएं कि स्मॉल स्केल फार्मिंग से आप क्या अर्थ लेते हैं? सर अगर टेक्निकल परिभाषा की बात करें तो जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती की जाती है। ये तो हो गया। जी सर। आपकी निगाह में जो प्रैक्टिस है, जी सर। कोई 3-4 प्रैक्टिस समझाएं जो स्मॉल स्केल फार्मिंग वर्ड को शूट करती हूँ। सर अगर मेरे स्तर पर देखें तो मैं तो अपने जो खेत है उसमें अलग स्तर पर खेती करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है और एक्वापोनिक्स है, इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग है, तो ये सब स्मॉल स्केल फार्मिंग में आ सकते हैं सर। कॉस्ट बहुत है इसमें। सॉरी सर? कॉस्ट बहुत है। जी सर। जब आप यूज ऑफ प्लास्टिक करते हैं एग्रीकल्चर में, या कंट्रोल्ड कंडीशन में आप कोई भी काम करेंगे जिसमें कि आप पानी को, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो, या हाइड्रो में आप जाओगे, केमिकल्स का यूज करोगे, कॉस्ट बढ़ती है इनपुट की। कॉस्ट ज़्यादा है और आपके पास टेरेन बहुत है इंडिया में। तो जब ज्योग्राफिकल टेरेन आपके पास काफ़ी है तो आपका जो नारा है वो होता है ग्रो मोर विद लेस एक्सपेंडिचर विद लेस इनपुट। मोर विद लेस, तो आपको मोर विद लेस करना है। यहां आपने खर्चा कर दिया, गरीब आदमी बेचारा कैसे खर्च करेगा? तो कुछ ऐसी तकनीक इजाद हमें करनी पड़ेगी जिससे खर्चे कम हो। इस पे भी आप थोड़ा सा तैयारी करना। जैसे छोटे फार्मर्स के लिए बड़े ट्रैक्टर के बजाय एक छोटी मशीनरी आई, तो हमें अच्छी छोटी मशीनरी, और वो मशीनरी जिसमें डीजल और पेट्रोल कम लगता हो। फिर छोटे फार्मर के पास डाइवर्सिफिकेशन उन क्रॉप्स का हो जिन क्रॉप्स की मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। छोटे फार्मर्स अपना जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के, व्हाट यू कॉल, उसको क्या बोलते, एफपीओ, हाँ, एफपीओ बना के फिर अपने फॉरवर्ड लिंकेज करें, मार्केट लिंकेज करें, और एआई का भी मार्केट लिंकेज में काम लें वो, और इधर से बैकवर्ड में वो कलेक्शन भी करें अपने जैसे भाई लोगों को जो एफपीओ करेगी। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको टिप्स बनानी पड़ेंगी, रिसर्च करके ढूंढ के। ओके, काइंडली गो अहेड प्लीज। सुखराज, ये सोशल रियलिज्म क्या है? सर इसमें जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको देखा जाता है, जैसे कि जाति व्यवस्था है या फिर महिलाओं का शोषण है, तो गरीबी है, इन सब समस्याओं को जिसमें उजागर किया जाता है तो उसको सोशल रियलिज्म कहते हैं।